दोस्तों, अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है और आप चाह रहे हैं एक्स को अपने पीछे भगाना, अब ये जानना चाह रहे हैं कि एक्स को पीछे कैसे भगाएं, एक्स को वापस कैसे लाएं, एक्स को हम अपनी याद कैसे दिलवाएं, अगर इन सब चक्करों में मेरे दोस्त पड़े हुए हो तो कुछ टाइम के लिए मेरे दोस्त पॉज ले लो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत बढ़िया है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे दोस्त इन सब चीज़ों को करने के लिए उतनी ही मेहनत आपको चाहिए होती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और विश्वास रखना होता है कि हाँ ये चीज़ होगी, क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त किसी को नहीं लगता कि उसका एक्स वापस आएगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप इतना बार ट्राई करके हार चुके होते हो, आपको लगता है भैया अब कुछ नहीं हो सकता। लोहा पिघल सकता है लेकिन हमारे एक्स का दिल नहीं पिघल सकता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में मेरे दोस्त हम यही कवर करने वाले हैं कि आखिर अपने एक्स को रियलाइज़ कैसे करवाएं, उसकी गलती वापस कैसे लाएं, पीछे कैसे भगाएं। लगभग सारी एक ही चीज़ है, कुल जोड़ घटा के तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, उससे गलती एहसास कराना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ है कि गलती एहसास कराना चाहते हो कि उसने कितना गलत किया तुमसे ब्रेकअप करके। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स छोड़ के ही क्यों जाता है। तो चलिए बिना आपको दिखाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम उसको लगातार पीछे उसके भाग रहे हो, लगातार उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो और मैसेज कॉल में भी तुम ये बता रहे हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तुम उसको कितना चाहते हो, तुम्हारे क्या क्या प्लान है उसके साथ और तुम कितना उसके लिए कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो मेरे दोस्त इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये उल्टा तुम आग में घी डालते हो, उल्टा तुम उसको और दूर भगाते हो। देखो मेरे दोस्त, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, ठीक है, कि आप किसी के पीछे अगर बहुत ज़्यादा भागेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल आप उसके जीवन में अगर हो जाएंगे तो आप अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे। ठीक है, उसके दो रीज़न होते हैं। इंपॉर्टेंस कैसे खो देंगे? सबसे पहले जब आप अपने आप को प्रायोरिटी में नीचे ले आएंगे और किसी और को ऊपर कर देंगे तो आप खो देंगे उसके नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट को, साथ में खुद की नज़रों में भी खो देंगे। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, आज वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, वो इंसान तुमसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है कि देखो यहाँ पे कॉल वॉल मत किया करो, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें उसे कॉल नहीं करना है। हर बात, हर मसला बोल के नहीं सॉल्व होता। तुम अगर सोच रहे हो तुम उसको कॉल करके समझा दोगे कि तुम कितना गलत करो, तो मेरे दोस्त वो नहीं सुनने वाला। उसका भी आज मन है एकदम, बहुत एकदम प्रबल तगड़ी इच्छा है उसकी कि ब्रेकअप करके आज़ाद रहने की, और तुम्हारी क्या है प्रबल इच्छा कि तुम्हारे रिलेशनशिप में रहने की है। तो दोनों लोग यहाँ पे ज़िद्दी हो और दोनों लोग किसी की नहीं सुन रहे हो, तुम भी किसी की नहीं सुन रहे हो। भाई तुमसे भी कोई गुरु बाबा अगर आके बोलेंगे, कितने ही बड़े गुरु बाबा अगर होंगे, ठीक है, तुमसे बोलेंगे देखो भैया पीछे मत भागो, आगे चलो, मूव ऑन करो, हटाओ उसको, माफ़ कर दो एक्स को, तो ये तुम कहोगे नहीं भैया ये तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें जिद है, तुमको चाहिए, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती हैं उसकी। तुमको डिस्कम्फर्ट में क्या रखता है? वो एक्स का थॉट जो रात में सोते हुए, सुबह बैठते हुए, ठीक है, कहीं पे भी तुम बैठे हुए हो, तुम्हें ख्याल आ रहा है, तुम कोई भी काम करो तुम्हें मन नहीं लग रहा, तुम्हें ख्याल आ रहा है, दिन भर एक्स की बातें सब तुम मंथन कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा परेशान करती है और रिजल्ट क्या निकलता है इसमें कि जितना ज़्यादा तुम्हें याद आता है तुम उतना ही ज़्यादा उस एक्स पार्टनर को कॉल करने की कोशिश करते हो, और कॉल जब करते हो तो तुम्हारे मन की बात तो इंसान बोलता नहीं, उल्टा टेढ़ा रिप्लाई करता है। टेढ़ा रिप्लाई नहीं करता है तो बहुत ही सूखा रिप्लाई करता है कि देखो भैया रिलेशनशिप में अब ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद तुम आगे बढ़ो, अपना करियर देखो, रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारा एक्स पार्टनर बोलता है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुननी होती है, ठीक है। तो पीछे तो नहीं भागना होता है किसी के। देखिए, हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि हम अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए उसको बार बार कॉल करते हैं, तो देखो मेरे दोस्त, कॉल ना करके भी बहुत सारी चीज़ें हल की जा सकती हैं। कॉल करके तुम्हें क्या ही बोलोगे? कॉल करके तुम सिर्फ इमोशनल हो गए, वही 4 बातें बोलोगे कि देखो भैया हमारी ज़िंदगी में वापस जाओ, तुमने धोखा क्यों दिया, तुम्हें जब ब्रेकअप भी करना था तो रिलेशनशिप में क्यों आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलते थे। यही 3-4 सवाल घुमा घुमा के पूछोगे और मेरे दोस्त इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, और ये सब बातें सिर्फ उसको इरिटेट करेंगे। तुम देखो तुम कर क्या रहे हो, तुम सिर्फ जा रहे हो उसके पास ज़बरदस्ती उससे प्यार मांगने की, भैया हमें प्यार करो। तो अब तुमने ब्रेकअप कर रहे हो, ब्रेकअप का प्लान तुम कैंसिल करो, हम ऐसे रिलेशनशिप में हो। अब उस इंसान का बिल्कुल मन नहीं है, कैसे प्यार कर पाएगा तुमको? तो प्यार कमाया जाता है। तुमने क्या किया, अपनी पूरी आइडेंटिटी ही, अपना पूरा व्यक्तित्व ही खत्म कर दिया उसके आगे, उसके पीछे भाग भाग के। तुम अब ऐसी हरकतें करने लग गए हो कि उसमें प्यार नहीं, सिर्फ इरिटेशन आएगा अगले इंसान को।
लगातार उस इंसान को कॉल करो। हो सकता है तुम्हारे लिए वो एकदम वैलिड हो, तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल सही हो कि भैया हमारा ब्रेकअप हुआ, हम कॉल ना करें तो क्या करें, लेकिन मेरे दोस्त इसको नहीं करना है। अगर तुम भी वही गलती करोगे जो बाकी सब लोग कर रहे होंगे, तो कैसे हो सकता है कि तुम अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओगे, कैसे तुम ब्रेकअप को सही कर पाओगे। एक बात समझ लो मेरे दोस्त कि अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसकी वजह तुम हो, क्योंकि उसके जीवन में तुम्हारी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। सिर्फ यही एक कारण है, यही एक रीज़न है कि तुम्हारा एक्स तुमको भाव नहीं दे रहा है, यही रीज़न है। इसके अलावा दूसरा कोई अन्य रीज़न नहीं है। और कोई इंसान मज़े में रह रहा है तो इसका मतलब है कि भैया वो इंसान एकदम, उसको पता है कि तुम कहीं नहीं गए हो, 4 साल बाद भी उसको हर जगह से लात पड़ जाएगी और तुम्हारे पास वो आएगा रिलेशनशिप के लिए, तो तुम दौड़े दौड़े उसके जीवन में आ जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का उसको बिलीफ है। अब आते हैं भैया कि क्या करें, एक्स को पीछे कैसे भगाएं। तो देखो मैं तो देखो, पीछे भगाने का एक ही तरीका, उसके पहुंच से बाहर हो जाओ। पहुंच से बाहर होने का क्या मतलब है कि भैया क्या कर ले तो पहुंच से बाहर हो जाए। यही बात है कि उसको कुछ दिखाना नहीं है। अगर आप शो ऑफ करते हो उसको कि तुम बहुत खुश हो, तो तुम मेरे दोस्त तुम एक्चुअली में तो खुश हो नहीं। मान तुम्हारा उसका आमना सामना हुआ, गलती से अट्रैक्ट हो के आ भी गया, तुम दोनों आमने सामने बैठे हो और उसने बस बोल दिया कि हम 3rd पर्सन को डेट कर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा 2 मिनट में उतर जाएगा। और जहाँ तुम्हारा चेहरा 2 मिनट में उतर गया, उसको समझ में आ जाएगा तुम फिर पीछे भाग रहे हो, तो तुम उसको प्यार थोड़ी ना आएगा, वो तुमसे फिर भागेगा, क्योंकि फिर उसको पुरानी बातें याद आ जाएंगी। उसको लगेगा यार अब तुम फिर जो है, अब तुम फिर पीछे पड़ जाओगे, फिर से ज़िद करोगे, फिर से तुम इरिटेट करोगे अगले इंसान को। तो मेरे दोस्त ये चीज़ समझो, तुम ये चीज़ नहीं करनी है। और इतना समझ लो, पूरे रिलेशनशिप में तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है तब भी, एक्स को वापस ला रहे हो तब भी, तुम्हें दोनों ही केस में मेरे दोस्त कभी भी अपने आप को ओवर अवेलेबल नहीं करना है और कभी भी प्यार को ज़िद की तरह नहीं लेना है, कभी भी ज़िद करके प्यार को नहीं मांगना है। आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी चल रहा है, इसके बाद भी आपको प्यार की ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो आता है आपकी आइडेंटिटी की वजह से, आपके व्यक्तित्व की वजह से, ना कि पीछे पड़ने से। अब एक बात बताओ, इस समय तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें अपना एक्स ही चाहिए, तुम्हें कोई सेलिब्रिटी भी आके प्रपोज करता है, तुम्हें वो सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें इज्जत में जिद बना रखी है, मुझे वही अपना नालायक एक्स चाहिए। इसीलिए तो तुम परेशान हो, तुम्हारी समस्या कोई नहीं हल कर पा रहा है इसी वजह से, क्योंकि तुमने एकदम पूरा जिद बना ली है कि तुम्हें वही वाला एक्स चाहिए। तो उसी तरीके से तुम किसी को प्यार और नहीं कर पा रहे हो, इसी तरीके से तुम्हारा एक्स भी तुमको प्यार नहीं कर पा रहा है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे बातों से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ होगा एक्शन लेने पे। तुमने एक्शन क्या लिया तब से, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ? मान लीजिए आपका ब्रेकअप को 6 महीने हो गए, आपने पूरी जद्दोजहद करके आप यूट्यूब पे आ गए, तो आपने एक्शन के नाम पे क्या किया? सिर्फ उस इंसान को कॉल मैसेज किया जो कि और पीछे ढकेल रहे हैं। आपने हर तरीके से ट्राई करने की कोशिश की जो कि आपको और ढकेल रहा है पीछे। उसके बार बार मना करने के बाद आपने बार बार कॉल मैसेज किया, ये आपको और नुकसान कर रहा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ये चीज़ धज्जियाँ उड़ा रहा है। मतलब यहाँ सब कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, अगला इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज आपने गिरा रखे हैं और उसको उस चीज़ की कदर ही नहीं हो रही है कि भैया कोई हमें मैसेज कर रहा है। उस पर ढेर सारी अपने प्यार की बातें लिख रखी हैं कि कितना चाहते हो आप, कितना प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त बहुत नुकसान करती हैं। तो इस तरीके से कभी भी कोई इंसान पीछे नहीं भागेगा। पीछे कब भागेगा? जब उसकी पहुंच से बाहर होगे, जब उसके लिए अवेलेबल नहीं होगे, तुम बहुत लिमिटेड अवेलेबल होगे, जब तुम उसे मना करोगे अवेलेबल नहीं होगे और बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखोगे उसके जीवन में, तभी वो इंसान पीछे भागने वाला है। वरना भैया भूल जाओ कि कोई सी एक्स को कुछ रियलाइज़ होगा, वो ऐसे ही मजे में जीता रहेगा, तुम वैसे ही देख के उसको जलते रहोगे। तो पीछे भी भागेगा एक्स, उसको गलती का एहसास भी होगा। जो तुम चाहते हो, जो तुमने सपने बना रखे कि एक्स को ऐसे करोगे वैसे करोगे, एक्स को ये जवाब दोगे, एक्स को वो जवाब दोगे, एक्स को एकदम घुटनों के बल ला दोगे, वो सब होता है मेरे दोस्त। तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, तुम्हें अभी, क्योंकि तुमने बहुत बार ट्राई कर लिया है और तुम बहुत ट्राई कर करके एकदम हार गए हो, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है, क्योंकि तुमने एक्शन चेंज करोगे तो होगा। तुम अभी तक वो वाले एक्शन नहीं ले रहे थे जिससे कुछ हो, तो अभी अगर तुम एक्शन चेंज करते हो तो एक्स को रियलाइज़ भी होगा, वो पीछे ही भागेगा और माफ़ी भी मांगेगा, जो तुम चाहते हो सब करेगा। लेकिन भैया उसके लिए खुद को आपको ठीक करना होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना होगा और इमोशनली स्टेबल होना होगा। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर। उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।